आज तुलसीदास जी की जीवन कथा का मुझे सुमरिन हो रहा है। तुलसीदास जी की शादी रत्नावली से हुई। वो बहुत ही मोहक और सुंदर स्त्री थी और तुलसीदास जी उसे अपनी बीवी से बहुत ही प्रेम करते थे और वो अपनी बीवी के बिना रह नहीं पाते थे। एक बार क्या हुआ, वो कहीं गए हुए थे तो पीछे से बीवी अपने मायके चली गई। जब वो घर में आए, उन्होंने देखा बीवी घर में नहीं है, तो बड़ा तूफान चल रहा था, आंधी तूफान चल रहा था। लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत ही प्यार करते थे। उनके दिल में अपनी बीवी के लिए समुंदर से भी ज़्यादा प्यार था। ही वॉज हैविंग ओशन ऑफ लव फॉर हिज वाइफ। अत्यंत प्रिय थी उनको। तो उन्होंने आव देखा ना ताव, तो वो अपने मायके चल पड़े। रात को रास्ते में दरिया था, यमुना नदी थी, उफान पे थी। तो उनको उनका उफान भी दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने देखा कि ये कश्ती किनारे लगी हुई है, जबकि वो कश्ती नहीं थी, मुर्दा लाश थी। वो उस पर बैठ के तो उन्होंने दरिया पार कर लिया। फिर आगे जब उसके घर पहुंचे तो रात का पहर शुरू हो गया था, 12 बज गए थे। तो उन्होंने एक रस्सी लटकती देखी। वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था, क्योंकि अब दरवाजे सारे बंद थे। तो उन्होंने उस सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए और बीवी के पास पहुंच गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो बीवी आई। तो जब बीवी ने पति को देखा रात के 12 बजे, तो वो उसके पास आ गए हैं। तो शीलम परम भूषणम, स्त्री का गहना लज्जा है, ह्यूमिलिटी है, हम्बलनेस है, कोमलता है, सहजता है, सहनशीलता है। तो उसको बड़ी शर्म आई। उसने कहा, ये कैसा पति है मेरा जो रात को 12 बजे दरिया पार करके, वो भी मुर्दे पे, और सांप को रस्सी समझ के मेरे पास आ गया। उसने कहा, अस्थि चरम में ये देह, ते ऐसी प्रीति नेको होती श्री राम में तो भव बीती। कहने का तात्पर्य ये है, अर्थात उन्होंने अपने पति से कहा, जितना प्यार आप इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो, इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम कभी आपने भगवान श्री राम से किया होता, प्रभु परमपिता परमेश्वर में इतना लीन हुए होते, इतनी तीव्र प्रेम से कभी आपने परमात्मा को याद किया होता, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। कहते हैं ना, कई बार शब्द ही घाव हैं और शब्द ही दवा हैं। इसलिए शब्दों का चयन हमेशा बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तुलसीदास जी को अपनी बीवी के शब्द दिल को लग गए। मैं कहा, जिससे मैं इतना प्रेम करता हूँ, उसने आज मेरे प्रेम को धिक्कार दिया। बस, तो तुलसीदास जी ने उसी दिन ठान लिया कि मैं अब अपना प्रेम जो है वो सारा परम पिता परमेश्वर में लगा दूंगा। और उन्होंने उसी दिन गृहस्थ जीवन का त्याग करके तो भगवान की प्रेम में लीन हो गए। फिर उन्होंने भगवान को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया और भगवान जी की कृपा से फिर उन्होंने रामचरितमानस लिखी और ग्रंथ लिखे और हमारे मार्गदर्शक बने। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेम में अथाह ताकत है। प्रेम शेर, हाथी, भालू, बंदर, किसी भी जानवर को हम प्रेम से, किसी भी पंछी को हम प्रेम से अपने वश में कर सकते हैं। प्रेम का कोई अथाह ही नहीं है। प्रेम तो एक समुंदर है,
उसने कहा ना, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, वो बेचारा दूर से देखे करे ना कोई शोर। और कहते हैं जब चकोर चांद को देखता है तो रोता है, और उसके आंसू चकोरी पी लेती है, और फिर वो फैमिली वे में चली जाती है और उसको बच्चे होते हैं। इसलिए चकोर को बड़ा पवित्र मानते हैं। प्रेम में वो ताकत है जो किसी चीज में नहीं है। प्रेम ही भगवान है। परमात्मा का दूसरा स्वरूप प्रेम है, और जो अथाह प्रेम से अपने प्रियतम को याद करता है, अपने परमपिता परमेश्वर को याद करता है, तो उसके परमपिता परमेश्वर भी दौड़े दौड़े चले आते हैं और अपने भक्त को सीने से लगा लेते हैं। और जब वो भक्त को सीने से लगा लेते हैं तो भक्त जब भी जिसे हम प्रेम करते हैं, जब वो हमें अपने सीने से लगा देता है तो हमें परम सुख की प्राप्ति होती है। और जब हमें परमपिता परमेश्वर अपने सीने से लगाते हैं तो हम परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाते हैं, और तब हमें इस लोक के सभी सुख शून्य लगते हैं, और हम परमपिता परमेश्वर में अपने आप को लीन कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर जी हमें अपने में लीन कर लेते हैं, और हम जो बिछड़ा हुआ अंश है वो दोबारा अपने परमपिता परमेश्वर से मिल जाता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और मुझे इनकरेज भी करें और दुआ भी करें कि मेरे जिहा पे, मेरे विचार में, मेरे मस्तिष्क में परमात्मा हमेशा ये अच्छे अच्छे शब्द लाएं, मैं वो अच्छे शब्द लाऊं जिससे मेरा भी कल्याण हो और मेरे श्रोतागण का भी कल्याण हो। धन्यवाद।